सबको प्रणाम और नमस्ते और बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे जॉइन करने का। थैंक यू वेरी मच। जिस चर्चा पे हम आगे बढ़ने वाले हैं और जो हमारे इसमें स्टडी में आने वाले हैं अब मंत्र, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे अपना एक बड़ा फेवरेट ऋग्वेद का मंत्र याद आ गया। उसको पढ़ता हूँ और उसी के बाद आगे बात करता हूँ। मंत्र ये है कि ओम सखेत इंद्र वाजिनो माभिम शवसस्पते त्वामभि प्रणो नुमो जेतारमपराजितम्। हे इंद्र रूपी परमेश्वर, तुम्हारा सखापन, तुम्हारी दोस्ती, मित्रता, बंधुत्व जब मिल जाता है तो मुझको ऐसा लगता है शव सस्पते, जो कि हर किस्म का बल, ताकत, शक्ति जिसमें होती है वो मुझे मिल जाती है और मैं अभय होकर बिना किसी डर के, किसी भी किस्म के डर के ऊपर जीत कर मैं किसी भी तरह के शत्रुओं को जीत सकता हूँ। मैं हर युद्ध में विजय पा सकता हूँ। मैं हर काम में सक्सेस पा सकता हूँ। ये इसका मंत्र का भाव है। अब हम 7th चैप्टर शुरू कर चुके हैं और 7वें चैप्टर के 7 श्लोक हमने देख लिए हैं। सातों श्लोकों में हमने बहुत ही डीप फिलॉसफी वो भी देखी है, क्योंकि अभी क्या है कि ये सारी की सारी बातें ऐसे ही चलेंगी कि जिसमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ और डीप फिलोसफीज आएंगी। वो इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। अब हमको ये पता है कि जो ये 7 चैप्टर से स्टार्ट हो रही हैं बातें, ये बातें भक्ति की बातें होने वाली है। भक्ति, परमात्मा की भक्ति, उसका नाम लेना, उसको याद करना, उसको स्मरण करना, उसमें डेडिकेट हो जाना, ये भक्ति है। लेकिन वो कहते हैं कि तुम भक्ति किसकी करोगे? अगर तुमको ये पता ही नहीं है कि तुम किसकी भक्ति करोगे तो तुम भक्ति कैसे करोगे? तो भक्त बनने के लिए तो जिसका भक्त बनोगे पहले उसका परिचय, उसकी इंट्रोडक्शन तो होनी चाहिए ना। जब किसी भी जगह इंसान जाता है, कोई कॉलेज में एडमिट करता है अपने आप को, तो देखता है कि कॉलेज का लेवल क्या है, यहाँ के टीचर्स कैसे हैं, कौन से क्या है। उसके बाद ही तो एडमिट करता है अपने आप को। जब कहीं पर आदमी जॉब करने जाता है तो पहले देखता है कि कंपनी कैसी है, रेपुटेशन कैसी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे हैं। बिना इसकी जानकारी के तो कोई काम कोई करता ही नहीं है ना। आप खाना खाते हैं तो पहले देख लेते हैं कि ये क्या है जो मैं खा रहा हूँ, और जो खा रहा हूँ वो शरीर के लिए अच्छा है, बुरा है, इसका असर क्या है, क्या नहीं है। ये सब देख कर ही तो आप काम करते हैं ना। तो भक्ति कैसे हो सकती है इसके बिना जाने कि वो कौन है? उसको जाने बिना तो भक्ति नहीं हो सकती ना। उसको जानकर ही तो भक्ति करेंगे ना। जो हनुमान चालीसा है, जिसके 40 पंक्तियां हैं, लाइंस हैं, जो तुलसीदास जी की लिखी हुई हैं। हनुमान चालीसा की ऑलमोस्ट हर लाइन में ही हनुमान जी के गुणों की, उनकी बातें बताई गई कि वो उनके गुण क्या हैं। वो शुरू ही करते हैं ज्ञान गुण सागर। जब वो शुरू ही ज्ञान गुण सागर करते हैं तो ये बता देते हैं कि वो ज्ञानों का और गुणों का सागर है। इतना ज्ञान है उसमें और इतने गुण है उसके कि वो गुणों का और ज्ञानों का सागर है। तो आपने तो उसकी क्वालिटीज को पहले याद किया ना, तो आप तभी तो उसकी भक्ति कर सकते हैं। अब जब तक आपको ये नहीं पता कि परमात्मा कौन है, परमेश्वर कौन है, उसकी भक्ति करनी है, आप भक्ति कर कैसे सकते हैं? किसकी भक्ति करेंगे? यही बात भगवान कृष्ण जो है अपना ज्ञान विज्ञान के नाम से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इस 7वें चैप्टर में। ज्ञान विज्ञान क्या है? ज्ञान परमात्मा का नॉलेज, विज्ञान सारी सृष्टि का ज्ञान। विज्ञान में भी तो ज्ञान है ना। लेकिन होता यह है कि तुझको ये सारी दुनिया तो पता है, लेकिन तुझको दुनिया पता है लेकिन परमात्मा नहीं पता जो तेरे अंदर ही बैठा है ना। तुझे अपनी आत्मा का आभास है।
तो ये जो आत्मा है और परमात्मा है, इससे जो इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन का नाम उन्होंने ज्ञान दिया है। और जो सारी की सारी दुनिया है जिसको कि यूज करके तुझे मेरे तक पहुंचना है, इसका नाम उन्होंने विज्ञान दिया है। ये शरीर होगा, हमारी बॉडी होगी, तभी तो हमारे अंदर मन भी होगा और बुद्धि भी होगी ना। बिना बॉडी के तो मन और बुद्धि भी नहीं मिलेगी। और बॉडी के साथ जो मन और बुद्धि मिलेगी, वही मन और बुद्धि तो हमको अंदर भक्ति की तरफ लेके जाएगा। वही तो हमको अपने अंदर बैठी आत्मा से हमको इंट्रोड्यूस कराएगा, या अंदर ही बैठे उस परमात्मा से भी इंट्रोड्यूस कराएगा जो सबके अंदर रहता है। तो ये बॉडी तो चाहिए, बिना बॉडी के तो काम होने वाला नहीं। तो ये बॉडी ही तो विज्ञान है। ये बॉडी और बॉडी रिलेटेड माइंड, बुद्धि, सब कुछ ये विज्ञान है। जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये कान विज्ञान है, ये मुंह विज्ञान है। ये सब विज्ञान का पार्ट है जो हमको ज्ञान की तरफ ले जाने के लिए ही परमात्मा ने दिया है। उस परमात्मा ने मेरी आंखें इसलिए नहीं दी हैं कि मैं सारा दिन गलत चीजें देखूं। इसलिए परमात्मा ने आंखें नहीं दी। परमात्मा ने जबान, मुंह का टेस्ट इसलिए नहीं दिया है कि मैं सारा दिन गलत चीजें खाऊं और गलत चीजें टेस्ट करूं। और फिर जो देखूं, जो टेस्ट करूं, जो सुनूं, वो सब चीजें मेरे अंदर शरीर में जाकर भी मेरे को अफेक्ट करें, और मेरे माइंड को भी और बुद्धि को भी अफेक्ट करें। क्या उसने इसके ही लिए हमको ये इंद्रियां दी हैं? क्या वो इस विज्ञान की बात कर रहे हैं? है तो वो भी विज्ञान, है तो वो भी विज्ञान। लेकिन वो विज्ञान, वो वैसा विज्ञान है जो हमको ज्ञान से दूर करता है, जो हमको नष्ट करता है, बर्बाद करता है, जो हमको ऐसे कर्मफल के जकड़ में पकड़ लेता है कि हम बस कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। जिंदा इंसान जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, कितने होते हैं जो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीते हैं? जीते हैं ना। अगर आप देख लेंगे लोगों को, कम से कम न्यूज में तो दिखते ही हैं, या ऐसे और पता होते हैं, दुनिया में लोग हैं जिनकी जिंदगी में कुछ नहीं है, वो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीते है ना। फिर वो इंसान का जन्म ले या ना जन्म ले, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? किस लिए दिया है भगवान ने ये सारे उपकरण जो दिए हैं? उसने जो आंखें, नाक, कान, मुंह सब दिए हैं, क्यों दिए हैं? हाथ पांव इसीलिए दिए हैं कि हम सारों का यूज करके अपने अंदर गलत और गलत और गलत ही डालते रहे। ये तो पर्पस नहीं हो सकता। अगर ये पर्पस है तो भक्ति है ही नहीं। तो कौन सी भक्ति है? किसकी भक्ति है? भक्ति तो तब होती है जब मैं उसके स्वरूप को पहचानूं, उस परमात्मा को पहचानूं कि वो कैसा है। जैसा है मुझको वैसा ही होना। कि अगर तुम ज्ञान गुण सागर हो, तो मुझको भी तो ज्ञान गुण सागर ही होना है, तभी तो मैं तुम्हारा भक्त होऊंगा। तभी तो उप आसन होगा ना, मैं तुम्हारे पास आके बैठूंगा कैसे? मेरे पास कैसे कोई बैठेगा ऐसा इंसान जिसको कि मेरे से कोई लेना देना ही नहीं है, जिसको मेरे से कोई आइडेंटिटी कॉमनैलिटी है ही नहीं? वो मेरे पास क्यों बैठेगा आके? तो मेरे पास तो वही बैठेगा ना। आप सब मेरे से तब जुड़ेंगे जब आपके अंदर ये कॉमनैलिटी है कि हमको ज्ञान चाहिए। नहीं तो आप क्यों जुड़ेंगे मेरे से? कितने हजार लोग हैं जो इस बात को जानते हैं, लेकिन कौन जुड़ता है? तो ये जो है ना कॉमनैलिटी, ये ज्ञान की जो कॉमनैलिटी है, यही ईश्वर के साथ होती है कि हम परमात्मा के ज्ञान के साथ जुड़ना चाहते हैं। जब परमात्मा के ज्ञान के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो भक्ति वही है। उसके बिना तो कोई भक्ति हो ही नहीं सकती। ये हमको यहाँ पर भगवान कृष्ण इंट्रोडक्शन में समझा चुके हैं कि भक्त कौन है और भक्ति कैसे होती है, डिवोशन क्या है और डिवोटी क्या होता है।
आप मेरे साथ कहते तो हैं मुंह से कि मैं बहुत बड़ा भक्त, मैं रोज आपका नाम लेता हूँ, 10 बार लेता हूँ, फोटो भी रखी हुई है, अगरबत्ती भी जलाता हूँ, माला भी लगाता हूँ। लेकिन जब तक आपके अंदर का मनोभाव, मेंटल एटीट्यूड्स परमात्मा की दी हुई शिक्षा के अनुरूप नहीं होता, उस हिसाब से नहीं होता, तब तक कैसी भक्ति, क्या भक्ति? तो भगवान कृष्ण ने 7th चैप्टर को शुरू ही वहां से किया कि भक्ति क्या होती है, और इस भक्ति के ही बातों पर अब आगे वो अलग 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 रूप और तरीकों से बताएंगे आपको कि मैं कौन हूं, मुझे कहाँ कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे मुझको कि मैं कौन हूं, कहाँ ढूंढ रहे हो तुम, कहाँ ढूंढ रहे हो मुझको। इस विचार के साथ आइए 8 और 9 नंबर श्लोक को पढ़ते हैं। अरुणा जी 8 और 9 पढ़ के सुना दीजिए हमारे को। जी। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषनृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यै च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। वाह, कितने सुंदर मंत्र हैं, कितने सुंदर। रसो अहम अपसु, रस में, अपसु जलों में, हे कौन्तेय कुंती पुत्र, प्रभा में आकाश की जो प्रकाश है, प्रभा जो आकाश में ज्योति होती है, प्रकाश होता है, उसको प्रभा कहते हैं। अस्मि मैं हूं। शशि सूर्ययो, चंद्र और सूर्य में, प्रणव प्रथम ओमकार, परमात्मा का पहला नाम, परमात्मा मैं हूं। सर्व वेदेशु, सब वेदों में, शब्द में, आकाश में, पौरुष में, मनुष्यों में, मैं। ये अपनी इंट्रोडक्शन को शुरू कर रहे हैं। हे कुंती के पुत्र अर्जुन, जलों में रस मैं हूं, चंद्र तथा सूर्य की प्रभा मैं हूं, सब वेदों में ओंकार मैं हूं, आकाश में शब्द मैं हूं, पुरुषों में पौरुष मैं हूं। क्या क्वालिटीज बता रहे हैं देखिए। अगला भी पढ़ देता हूं, फिर इस पर ट्रांसलेशन की बातें करेंगे। पृथ्वी में सुगंध मैं हूं, अग्नि में जल और तेज मैं हूं, अग्नि में तेज मैं हूं, सब प्राणियों में जीवन मैं हूं, और तपस्वियों में तप मैं हूं। अब ये क्या है, मैं करके क्या समझा रहे हैं, आइए दूसरी ट्रांसलेशंस देख लेते हैं, फिर इस पर और बातें करते हैं। 8 और 9। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, जल में रस मैं हूं, चंद्र सूर्य में प्रभा मैं हूं, वेदों में प्रति मंत्र रूप मणि को पिरोने वाला ओंकार मैं हूं, आकाश में शब्द मैं हूं, पुरुष में पौरुष भरने वाला मैं हूं। हे अर्जुन, उत्तम शुभ भावनाओं से उत्तेजित पुण्य सुगंध, जिन्हें पुण्य फल रूप में मिलता है, सो मुझसे मिलता है। चांद और सूर्य की शोभा तो मैं हूँ, सूर्य तथा अग्नि में प्रताप भी मैं ही उत्पन्न करता हूँ, सब प्राणी मात्र का जीवन सामग्री पहुंचाने वाला तथा सत्पुरुषों का उत्साह भरने वाला। तपस्वी लोग मेरे ही उपदेश से दृष्टांत लेकर तप करते हैं। और भी देख लेते हैं। I am the sapidity in water, the radiance in the moon and the sun. I am the sacred
syllable Om in all the Vedas, the sound in either and the sound in either and virility in men. I am the pure odor, the subtle principle of smell in the earth, and the brightness in fire. Nay, I am life of all beings, austerity in the ascetics. Hmm. आपह में मैं परमात्मा ही रस हूँ, चंद्र और सूर्य में प्रकाश मैं हूँ, सब वेद मंत्रों में ओंकार मैं हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज मैं हूँ, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन मैं हूँ। अभिप्राय यह है कि प्रकाशमान पदार्थों में प्रकाश परमात्मा का ही है। सब प्राणियों का जीवन मैं हूँ और सब तपस्वियों का तप भी मैं हूँ। देखिए अब कैसे अपनी बात को समझाना शुरू कर रहे हैं भगवान कृष्ण। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। वो शुरू करते हैं आपह के साथ, सब आपह में रस मैं हूं। फिर कहते हैं चंद्र और सूर्य के अंदर प्रकाश मैं हूं। फिर सब वेदों में ओंकार मैं हूं। आकाश के अंदर जो शब्द है और जो पुरुषों में पुरुषत्व है वो मैं। तो परमात्मा को पहचानिए। जब ये क्रिएशन बनती है, जब ये सृष्टि बनती है, जब ये क्रिएशन का काम शुरू होता है, तो जो मैं पहले कह चुका हूं ये बातें, जो परमाणु होते हैं, जो परमाणु सोए हुए होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, उन पे परमात्मा का तेज पड़ता है, वो बहिर्मुखी हो जाते हैं। बहिर्मुखी होके मतलब एक्सटर्नलाइज होकर वो एक्टिवेशन शुरू करते हैं। जब एक्टिवेशन शुरू करते हैं तो होता ये है कि जिनके अंदर प्रोटॉन ज्यादा स्ट्रांग होता है वो दूसरे परमाणुओं के प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करके जुड़ जाते हैं। जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन स्ट्रांग होता है वो दूसरे परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन्स को ज्वाइन करके उनके साथ जुड़ जाते हैं, और जिनके अंदर न्यूट्रॉन स्ट्रांग होता है वो दूसरों के, यानी कि सत्व रजस और तमस जिनमें प्रमुख होता है, वो छोटे छोटे गुट बना लेते हैं। जब ये गुट बनता है और ये परमाणु थोड़े बड़े बन जाते हैं तब हम इनको आपह कहते हैं। हर वो परमाणु जो एक्टिवेटेड होता है, जो काम करना शुरू करता है, हम उसको आपह कहते हैं। आपह इसलिए कहते हैं क्योंकि आपह की क्वालिटी होती है कि वो फ्लो करता है। इसीलिए हम आपह जल को भी कहते हैं, पानी को भी कहते हैं, क्योंकि पानी फ्लो करता है, किसी एक जगह टिका नहीं रहता, वो फ्लो करता रहता है। उसी तरह से जो ये परमाणु एक्टिवेट हो जाते हैं, ये फ्लो करते रहते हैं, फ्री फ्लो चलती रहती है। क्योंकि ये फ्री फ्लो होते हैं और ये किसी भी साइज और शेप में जा सकते हैं। पानी को आप गिलास में लग लीजिए तो गिलास जैसा लगेगा, मटके में डालेंगे तो मटका जैसा लगेगा, हाथ में ले लेंगे तो हाथ के जितने साइज में आ जाए। किसी भी शेप साइज में आप इसको ढाल सकते हैं, तो हम इनको आपह कहते हैं। आपह के नाम से ही जल का, पानी का नाम पड़ा है। तो इन परमाणुओं को हम आपह कहते हैं। हर परमाणु के अंदर जो आपह के अंदर जो रस है, जो उसके अंदर क्वालिटी है, जो किसी भी काम को करेगा, ठीक, वो रस मैं, ये उन्होंने बताया। आपह के अंदर रस मैं हूं। तो आपह कैसे बना? उसमें जब परमात्मा का तेज पड़ा परमाणुओं के अंदर, तो वो तेज ने ही ये सारा काम शुरू किया कि परमाणु बनने शुरू हो। तो जब परमाणु बनने शुरू हो गए, क्रिएशन का काम शुरू हुआ, तो ऑब्वियसली वो तेज उनके अंदर समा गया। उस परमाणुओं के अंदर, उन छोटे छोटे कणों के अंदर वो तेज बैठ गया, समा गया। तभी तो वो काम कर रहे हैं, तभी तो वो लाइफ मिल गई उनको। इसी को तो प्राण या जीवन कहते हैं। यही कहते हैं कि परमात्मा सब चीजों में प्राण देता है, हर एक चीज में जीवन देता है। तो ये प्राण यही है कि परमात्मा का जो तेज है वो हर एक परमाणु के अंदर है।
और अब जब वो हमने उनको आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि ये बन तो रहे हैं और ये आपह कहलाने लगे हैं, तो इनके अंदर जो इनकी शक्ति है, ताकत है, जो रस है, वो मैं हूं। यहां से शुरू कर रहे हैं भगवान कृष्ण अपनी बात। आपह के अंदर रस मैं हूं। फिर क्या कहते हैं? सूर्य और चंद्र के अंदर जो प्रभा है वो भी मैं हूं। फिर तुमको जब क्रिएशन बननी शुरू हो गई, तो तुमको दिखा कि सूरज भी बन गया, चांद भी बन गया। तो जब ये क्रिएशन बननी शुरू हो गई, क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है, आदमी जब पैदा होता है, इंसान जब पैदा होता है, तो उसका काम शुरू में ही सबसे पहले सूरज और चंद्र से हो जाता है, क्योंकि सनलाइट ही उसको ग्रो करती है। अंदर पेट के अंदर भी सूरज की ज्योति रश्मि ही उसको ग्रो करती है शरीर को, और चंद्र उसके अंदर रस भरने का काम करता है। ये सारे काम सूरज और चंद्र करते हैं। तो सूरज और चंद्र के अंदर जो प्रभा है, उनके अंदर जो नॉलेज है, प्रकाश है, गुण है, क्वालिटीज हैं, वो सब मैं हूं। और उसके बाद जब मनुष्य पैदा हो गया है, तब उसका काम किससे पड़ता है? वेदों से पड़ता है, नॉलेज से पड़ता है, ज्ञान से पड़ता है। तो जितना ज्ञान है, सारे के सारे अंदर जो ओंकार है, जो ओम का नाम है, जो मेरा पहला नाम है, प्रणव। प्रणव परमात्मा का पहला नाम, उसका पहला नाम, उसका पहला नाम क्या है? उसका पहला नाम है ओम। ओम ईश्वर का पहला नाम है, या अकेला नाम ईश्वर का ओम ही है। तो ओम जो उसका नाम है परमात्मा का, वो प्रणव, जिसका जिक्र वेदों में आता है, और वेद मंत्र जिसके द्वारा चलते बनाए जाते हैं, वो मैं हूं। और क्योंकि तुम जब आकाश के अंदर वेद मंत्रों को सुनते हो, तो वो शब्द, जितने भी आकाश में साउंड चल सकते हैं, वो मैं हूं। अगर आकाश में साउंड ना चले, तो आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी, तो कानों में कोई शब्द नहीं आएगा। चलता ही तभी है जबकि स्पेस के अंदर ये तरंगें फ्लो करती हैं। इनको फ्लो करने के लिए फैसिलिटेट भी परमाणु करते हैं, और ये फ्लो करने वाले भी परमाणु की तरंगे ही होती हैं। तो जो आकाश में शब्द है, वो भी मैं हूं। और फिर पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूं। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जितनी भी अच्छी क्वालिटीज हैं, जो आपके अंदर लगन है कि मुझे ये काम करना, कि मुझे सुबह उठना तो है, उठ के क्या करना है, ये जो भी लगन है ना, मुझे पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है, मुझे एक अच्छा बच्चा बनना है, बेटा बनना है, बेटी बनना है, मुझे अच्छी माँ बनना है, जो भी बनना है, वो पुरुषत्व है, वो आपके अंदर एक क्वालिटी है। तो हर पुरुष, मतलब हर ह्यूमन बीइंग के अंदर जितनी भी ऐसी क्वालिटीज हैं, वो मैं हूं। पहले ही श्लोक के अंदर उस परमात्मा ने अपने गुण इस तरह हमको बता दिए हैं कि तुम हर जगह मुझको ही देख सकते हो। सब जगह सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, और कुछ है ही नहीं। अगले श्लोक में क्या कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर पवित्र गंध। अब वो किस पे आ जाते हैं? अब वो पांच महाभूत पर आ जाते हैं, 5 एलिमेंट्स पर आ जाते हैं। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इस पर आ जाते हैं। तो उन्होंने आकाश की बात तो कर ली कि आकाश में शब्द में, क्योंकि आकाश के अंदर जो तरंगें फ्लो कर रही हैं, वेव्स फ्लो कर रही हैं, वो मैं। अब बोल देते हैं कि पृथ्वी, क्योंकि हमारा काम जब हम जन्म लेते हैं, तो ये 5 महाभूतों से पड़ता है, पांचों एलिमेंट्स के साथ हमारा काम पड़ता है। तो पांचों एलिमेंट्स में आकाश जो है, उसमें जो शब्द है, वो मैं हूं। जो पृथ्वी है, उसमें गंध मैं हूं, क्योंकि पृथ्वी की क्वालिटी होती है गंध।
जो भी स्मेल होती है वो अर्थ की क्वालिटी से ही पैदा होती है। अर्थ के एलिमेंट से ही स्मेल पैदा होती है। हर एक स्मेल, चाहे वो फूलों में खुशबू हो, या हमारे शरीर के अंदर की स्मेल हो, या हमारे को बाकी आकाश की, मट्टी की, जिसकी भी स्मेल, वो पृथ्वी से, अर्थ से ही पैदा होती हैं। तो अर्थ का गुण माना जाता है गंध। तो पृथ्वी में जो पवित्र गंध है वो मैं हूं। अग्नि में जो तेज है, जो भी अग्नि के अंदर तेज है, चाहे वो गर्मी का तेज है और चाहे वो जो ज्योति का, प्रकाश का तेज है, जो भी तेज है, चाहे वो उसकी शक्ति है, चाहे वो हमको हीट करती है, चाहे हमको वो आराम देती है, वो मैं हूं। जो शरीर के अंदर अग्नि है उसका भी जो तेज है वो मैं हूं। अगर जठर अग्नि, पेट की जो अग्नि होती है, वो काम ना करे तो खाना हजम ही ना हो। तो उस अग्नि का जो तेज है वो मैं हूं। अगर आंखों के पीछे की ज्योति अग्नि काम ना करे तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। वो तेज जो इस अग्नि के पीछे की शक्ति है वो मैं हूं। जो भी अग्नि है शरीर के अंदर, गिननी शुरू कर दीजिए। जो मेरी जबान चल रही है ये भी एक अग्नि है, जिससे मैं चला रहा हूं अपनी जबान को। इसके पीछे की अग्नि का तेज मैं हूं। संपूर्ण भूतों में उनका जीवन मैं हूं। भूत जो भू लोगों में रहते हैं। हम सब प्राणी, जो भी लिविंग बींग्स जितने भी हैं, हम इनको भूत प्राणी कहते हैं, या भूत प्राणियों को भूत की तरह, मतलब जो भू में रहते हैं। भू मतलब भूमि, भू मतलब अर्थ, पृथ्वी, ये दुनिया। तो जब ये दुनिया, अर्थ और पृथ्वी को हम भूमि कहते हैं, यानी कि जमीन कहते हैं, तो जमीन पर जो भी जी रहा है वो सब के अंदर जो लाइफ है, जो जीवन है, वो मैं। क्योंकि उसके बिना तो जीवन किसी को मिल ही नहीं सकता। न प्राण मिलेंगे, न शरीर मिलेगा, न आत्मा उस शरीर में आके बैठेगी, जब तक कि उसका काम नहीं होगा। तो मुझको पहचानो कि मैं कौन हूं। ये मैं अपना परिचय, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। सब प्राणियों में जीवन मैं हूं, और सब तपस्वियों में तप मैं हूं। तुम जो भी तुम मेहनत करते हो, जो भी तुम इच्छा करते हो करने की, वो तप के अंदर भी मैं हूं। तभी मैं, जब मेरे ऊपर टारगेट करके, मेरे को अपना लक्ष्य बना के, मेरे ही द्वारा दिए हुए हिम्मत के साथ जब तुम काम करते हो, तो वो तुम्हारा तप है। और तुम तपस्वी हो जब तुम तप करते हो। तो जब तप करते हो तो तपस्वी जो हो, उस तप के पीछे भी वो तुम्हारा तप मैं ही हूं। मैं ही देता हूं, चाहे इसको हम रिकॉग्नाइज करें ना करें। चाहे हम अपनी लाइफ के अंदर जो हमको सांस आ रही है, इस सांस को देने वाले को रिकॉग्नाइज करें या ना करें। जो आंखों की ज्योति है, उस ज्योति को देने वाले को हम रिकॉग्नाइज करें ना करें, मगर है तो वही। तो यहां से वो अपनी बात शुरू कर रहे हैं भगवान, कि कैसे 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 हम उस परमात्मा का परिचय पा सकते हैं। कैसे हम उनको पहचान सकते हैं कि वो कौन है, कौन है और कहां पर हमको कैसे दिखने वाला है। अब एक नोट पढ़ता हूं, इस पे बात करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपके क्वेश्चंस ले लेता हूं आज। ऋग्वेद में ये कहा है, ऋग्वेद में ये कहा है, 1163 1 और 2 मंत्र में कहा है कि परमाणुओं का त्रिक, उसके ऊपर जब परमात्मा का तेज बैठ जाता है तो उन पर एक लगाम की तरह काम करता है। उनको बहिर्मुखी और 3 अलग अलग ओजमय आपह की सृष्टि करता है। अब इनसे ही सब सृष्टि के पदार्थ, सारी दुनिया की हर चीज इसी से बनती है। पदार्थ बनते हैं
अहंकारों के प्रधान गुणों के कारण। इन्हें ही पदार्थों में सूत्र कहा गया है। जैसे माला कही गई पहले, तो ये जो बनने शुरू होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक दूसरी चीज बनती है, जो ये आपह एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जो ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस करके कुछ बनाना शुरू करते हैं, इनको ही कहा कि ये माला की तरह बनने, पिरोने शुरू हो जाते हैं। गुथने जो इधर उधर भटक रहे होते हैं, वो एक धागे में पिरोने लग जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण ने ये बताया है कि परमाणुओं के भीतर की इस शक्ति को इंद्र कहा गया है। इंद्र जब बहिर्मुखी होता है तो 7 भागों में बट जाता है। फिर शतपथ ब्राह्मण में कहा है, शतपथ ब्राह्मण 16116 के 7 और 8 में कहा है कि ये 7 भाग इंद्र के 7 प्राण कहलाते हैं। जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको पुरुष या प्रजापति कहा जाता है। यह भी अभिप्राय है कि गीता में जब उसका प्रवक्ता कहता है कि पुरुषत्व में पुरुष मैं हूं, आइए इसको समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। अब हमने ये देख लिया कि आपह तो हम उन परमाणुओं को कहते हैं जो परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ के कुछ बनने लगते हैं। लेकिन हर एक परमाणु के अंदर प्रीडोमिनेंट शक्ति जो होती है, जो एक्ट करती है, जो सारे न्यूट्रॉन्स मिलकर भी न्यूट्रॉन की जो शक्ति होती है, तमस की भी शक्ति होती है, वो उसका इंद्र है। उस शक्ति को हम इंद्र कहते हैं। हर परमाणु के अंदर जो शक्ति काम करती है, वो शक्ति को हम इंद्र कहते हैं। तो जब हम कहते हैं कि सत्व गुण के परमाणु सब इकट्ठे हो गए, तो सत्व गुण का सत्व गुणी इंद्र है, वो भी इंद्र है। वो हर शक्ति को हम इंद्र कहते हैं। तो हमने जब शुरू में अभी आज प्रार्थना की ना, सखेत इंद्रवाजिनो, कि जो तुम शक्तिमान इंद्र हो, हर शक्ति हर बल तुम्हारे अंदर है, चाहे वो रजस का है, चाहे सत्व का है, चाहे तमस का है, हर एक शक्ति का बल तुम्हारे अंदर है, हे इंद्र। तो हम इस तरह से इंद्र को याद करते हैं। अब शतपथ ब्राह्मण ने कहा है कि 7 तरह के प्राण इंद्र के माने गए हैं। ये 7 प्राण क्या हैं? ये 7 प्राण होते हैं मित्र, वरुण, सोम, वायु, जात, वेद, अग्नि, भू आकर्षण और चुंबकीय शक्ति। इसको समझ लीजिए कि जो पुरुष में पुरुषत्व मैं हूं। अब इसका सेकंड एंगल, सेकंड कंसेप्ट आना शुरू हो गया। क्या आ गया? मैंने आपको बताया कि हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, पुरुष हैं, हमारे अंदर जो शक्ति है, ताकत है, पुरुषत्व है, वो परमात्मा का है। बता दिया ना। अब इसका सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? सेकंड कॉन्सेप्ट है जब हम पुरुष को ह्यूमन बीइंग ना कहकर पुरुष को परमात्मा कहते हैं। क्योंकि पुरुष तो दोनों में एप्लीकेबल, दोनों का मतलब होता है। पुरुष तो हम परमात्मा को भी कहते हैं, पुरुष हम मनुष्य को भी कहते हैं, ह्यूमन बींग्स को भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जो कहीं पर पुर में रहता है, जो कहीं रहता है, जिसके रहने का कोई स्थान है, कोई जगह है, वो पुरुष। तो हमारे रहने की जगह ये शरीर होता है। तो हम जब शरीर में आके, हमारी आत्मा जब शरीर में आके बैठती है, तो हम कहते हैं कि ये पुरुष है। जब परमात्मा है, वो इस सारी सृष्टि में रहता है, सारी दुनिया में, हर क्रिएशन में, सब जगह रहता है, तो हम कहते हैं कि वो पुरुष। तो जब हम उस पुरुष के पुरुषत्व की बात करते हैं, अब हम परमात्मा के पुरुषत्व की बात करते हैं, तो हमको पता चलता है कि जो 7 पुरुष हैं, ये 7 प्राण कहे गए हैं इंद्र के। जब ये इकट्ठे एक बन जाते हैं तो ये परमात्मा बन जाते हैं। जब ये बिखरते हैं तो ये क्रिएशन का काम करते हैं। क्रिएशन का काम करते हैं 7 तरह के इंद्र। ये 7 इंद्रों का कॉन्सेप्ट, इसको शतपथ ब्राह्मण ने समझाया है
वो कह रहे हैं कि ये जो 7 अलग अलग तरह के पुरुष उत्पन्न होते हैं दीप्त हुए हुए, ये होते हैं मित्र वरुण सोम, वायु, जातवेद अग्नि, भू आकर्षण और चुंबकीय शक्ति। मित्र वरुण सोम, ये तो हो गए 3 किस्म के परमाणु। मित्र, वरुण और सोम। मित्र इलेक्ट्रॉन, ठीक, वरुण प्रोटॉन, सोम न्यूट्रॉन। ये 3 किस्म के परमाणु, जिसको मित्र को हम रजस कहते हैं, वरुण को हम सत्व भी कहते हैं और सोम को हम तमस भी कहते हैं। ये हो गए 3 किस्म के परमाणु। तो ये मित्र, वरुण और सोम 3 तरह के प्राण बनाता है वो परमाणु। ये अलग 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 काम करते हैं, लेकिन इनकी शक्तियों को एक समझा जाए तो वो परमात्मा हो जाता है या वो पुरुष हो जाता है। अगली बात वायु। वायु जो कि हवा, जो बहता है। जब तक वायु क्रिएट नहीं होती तब तक ये जो परमाणु हैं ये बहना शुरू नहीं करते। पर ये बहना से ही वायु भी क्रिएट होती है। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु की तरफ अट्रैक्ट होता है या डिस्ट्रैक्ट होता है तो उससे वायु क्रिएट होती है, वहां से वायु बनती है, वहां से ये हवा विंड बनती है जो कि सब तरफ फिर चलना शुरू करती है। ये जो वायु है यही हमारे प्राण को हमारे शरीर में लेके आती है। तो अगर जीवन मिलना है, किसी भी प्राणी को जीवन मिलना है तो वायु से ही मिलता है। जब प्राण जाते हैं तो भी वायु ही लेके जाती है, वायु ही दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है। ये वायु ही है जो लेके जाती है। जिस तरह से फूलों के पोलन को, जो फ्लावर्स के पोलन होते हैं उनको भी तो वायु फ्लो करके ले जाके अर्थ पे बैठा देती है, तो नए फूल उगने शुरू हो जाते हैं। वही होता है ना, बीज तो इसी तरह ट्रांसफर होते हैं, वो वायु ही करती है ना ये काम। तो वायु को क्रिएट करता है परमात्मा, उसकी एक इंद्र की, पुरुष की एक शक्ति है वायु। अगली हो गई जात वेद अग्नि। वो अग्नि जो हर क्रिएशन और क्रिएटिव के अंदर काम करती है। जन्म जात पैदा, वेद नॉलेज, अग्नि, वो अग्नि जो हर पैदा की हुई चीज के अंदर काम कर देते हैं। आपके मेरे अंदर जितनी भी तरह की अग्नियां काम कर रही हैं जो मैंने अभी बता दी, जो मेरी जबान में, मेरी आंखों में, मेरे पेट में काम कर रही है, मेरे दिमाग में काम कर, और जो सारी क्रिएशन में काम कर रही है, सूरज में भी, चंद्रमा में भी, सब जगह, उसको कहते हैं जातवेद अग्नि। अगली बात बताई नंबर 6 भू आकर्षण, नंबर 7 चुंबकीय शक्ति। भू आकर्षण ग्रेविटी, ग्रेविटी, और नंबर 7 चुंबकीय शक्ति मैग्नेटिक पावर। अब जो ग्रेविटी होती है वही खींचती है ना, सब चीजों को एक जगह ला के खड़ा करती है, धरती पर, अर्थ पर हमको खड़ा होना देती है। हम अर्थ के ऊपर मकान बना सकते हैं क्योंकि ग्रेविटी उसको खींचती है। तो ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म जो एक दूसरे की तरफ खींचकर जोड़ता है। जो अर्थ के परमाणु हैं, जो हमारी भूमि के परमाणु हैं, वो मैग्नेटिज्म से ही जुड़ते हैं। जब जुड़ते हैं तभी पत्थर बनता है, क्योंकि वो बिल्कुल उसके सारे के सारे एटम्स जुड़े हुए हैं, चिपके हुए। जब चिपके हुए और जुड़े हुए हैं तो वो मैग्नेटिज्म से ही काम करते हैं। मेरा शरीर जो जुड़ा हुआ है एक सारे ताने बाने के अंदर, वो शरीर मैग्नेटिज्म, एक परमाणु दूसरे परमाणु को मैग्नेटिक शक्ति से खींचकर जोड़ के रखता है। तो सारी सृष्टि के अंदर, जो क्रिएशन के अंदर मैग्नेटिज्म काम करता है। तो ये 7 किस्म की शक्तियां इंद्र के 7 पुरुष, इंद्र के 7, या इंद्र में 7 पुरुषत्व की शक्तियां ये बताई गई हैं। मित्र वरुण सोम वायु जातवेद अग्नि भू आकर्षण चुंबकीय शक्ति, भू आकर्षण और चुंबकीय शक्ति।
तो जब ये इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको तुम परमात्मा का रूप समझो। उसी को यहाँ पर पुरुष में पुरुषत्व बताया गया है। तो जब उस पुरुष की हम बात करते हैं, परमात्मा की हम बात करते हैं और उसके पुरुषत्व की बात करते हैं, तो ये 7 गुण जब इकट्ठे होकर वन हो जाते हैं तो वो ईश्वर है। जब ये बिखरते हैं तो क्रिएशन के सारे काम करते हैं। तो मित्र, इलेक्ट्रॉन के एटम्स अपना काम करते हैं, वरुण के एटम्स अपना करते हैं, न्यूट्रॉन के एटम्स अपना काम करते हैं, वायु अपना काम कर रही है, हर किस्म की अग्नि अपना काम कर रही है। फिर उसी तरह से चुंबकीय शक्तियां, मैग्नेटिक पावर्स अपना काम कर रही हैं और ग्रेविटी अपना काम कर रही है। मगर जब इनको इंडिविजुअल वन करके देखोगे तो तुमको उसमें परमात्मा ही नजर आएगा। वही पुरुष है और यही उसका पुरुषत्व है। अब मैं होप कर रहा हूं कि अपनी बात को मैंने समझाया है ठीक से, क्योंकि मुझे आभास ये हो रहा था, लग ये रहा है मुझे कि पिछले कुछ सेशंस के साथ, पता नहीं, शायद मे बी 20, 30, 50 सेशंस, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी 116th सेशन है, तो हो सकता है 100 सेशंस। इतने सेशंस के साथ मैंने जो हमारी बात है, आपकी हमारी जो बात है जिस पर हम चर्चा करते हैं, मैंने इसका लेवल चेंज कर दिया है। अब मैं इसको एक अलग लेवल पर ही समझाता हूं आप, और मैं कोशिश करता हूं कि इस लेवल पर लाकर ही इस बात को मैं आपको समझाऊं, ताकि आप इन बातों को अलग लेवल्स में अलग तरीके से समझ सकें। इसी में होता है कि हम जब किसी दूसरे विचारक की बातें पढ़ते हैं कि फलाने ने क्या कहा या इसने क्या कहा, तो हम उस लेवल को समझने की कोशिश भी तभी करते हैं जब हम इस चीज के लिए ओपन होते हैं कि हमने एक अगले लेवल पर जाकर इसको समझना है। तो मैं इस कोशिश में रहता हूं कि किस तरह से इसके हर एक एंगल को, हर एक लेवल को समझा सकूं आपको, क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो एक श्लोक के अंदर अपनी बात कही है, और उनकी इस गीता के अंदर 700 श्लोक हैं। तो 700 श्लोकों को समझाकर भगवान कृष्ण तो बता नहीं रहे ना कि इसमें एक का मतलब, वो समझ रहे हैं कि मैं तुमको जब ज्ञान दे रहा हूं, जब उस ज्ञान को मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो वो ज्ञान पूरी तरह से तुम्हारे अंदर समाना चाहिए। और पूरी तरह से ज्ञान समाएगा ही तब जब तुम हर एक बात का हर एक एंगल समझो। तो इस कोशिश में मैं ये कोशिश करता रहता हूं कि जो हमारा समझने का लेवल है, उस लेवल को मैं कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ ले जाकर ऐसा ले जाऊं कि आप लोगों को बात समझ में। तो आज इसीलिए मैंने इस पुरुष और पुरुषत्व के दोनों एंगल्स को समझाया है आपको, और वो मैंने रेफरेंस ले लिया है शतपथ ब्राह्मण की किताब में से। अच्छा है कि मुझे मिल गया वो रेफरेंस, मुझे हमेशा याद नहीं रहती हर बात, लेकिन मिल गया तो मैंने उस पर बात की आपसे। अब अगर लगा हो कि मैंने कुछ ऐसी बात कही है जो समझ में नहीं आ रही है या दोबारा समझनी है, तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं फिर समझाऊंगा और उस पर दोबारा बात करूंगा। और अगर अब कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज पूछ लीजिए मेरे से। पीयूष जी, जी, हाँ जी केतु जी। वैसे दो प्रश्न हैं। तो एक तो यह है कि जब हम पुरुष की पुरुषत्व की बात करते हैं, तो हिंदी में तो पुरुष और स्त्री को क्यों भिन्न माना जाता है इसमें? तो ये तो एक प्रश्न हुआ। आपने और पहले भी दूसरा एक सेशन में पूछा था यही प्रश्न, पहले भी एक सेशन में आपने यही पूछा था। अगला पूछिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो दूसरा ये कि जब हम लोग कहते हैं कि इंद्र के 7 तरह के प्राण होते हैं, तो जिसमें वायु और अग्नि भी है, तो जो जो पंच भूत हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, उसमें से 2 इसमें है, तो जल, पृथ्वी और आकाश इसमें नहीं है। तो इस पर आप कुछ कह सकते हैं? वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहला की बात करता हूं कि स्त्री और पुरुष का रेफरेंस यहाँ नहीं आता, क्योंकि वो लिंग है और वो पहचानने के लिए।
लिंग का मतलब होता है पहचान, जो भी पहचान होती है उसको लिंग कहा। तो वो लिंग हैं जो स्त्री और पुरुष शब्द जो यूज होते हैं वो सिर्फ पहचान के होते हैं कि औरत और मर्द, इस तरह की पहचान के लिए, मेल फीमेल को पहचानने के लिए हम स्त्री और पुरुष शब्द का यूज करते हैं। यहां पर उस तरह से स्त्री पुरुष का रेफरेंस नहीं आता। यहां जब पुरुष का रेफरेंस आता है तो उसका मतलब ह्यूमन बीइंग या परमात्मा, कि वो जो एक पुर में रहता है वो पुरुष। दूसरी बात, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखिए, जितनी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं वो इन 5 महाभूतों से ही बनती हैं। हर एक चीज जो है वो आकाश, जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि से ही बनती है। ये हमको पता है और ये मॉडर्न साइंस प्रूव करता है इस बात को। तो जब हमको ये पता है कि ऐसे ही हर चीज बनती है, तो उन्होंने शुरू में आपको बता दिया कि मित्र, वरुण और सोम, यानी कि वो तीनों एटम की क्वालिटीज, मैं हूं, मेरा ही रूप है जो इन सब को बनाता है। तो जब इन सब को वो बनाता है तो उसको फिर अलग से वायु और जातवेद अग्नि बताने की जरूरत क्यों पड़ी? करेक्ट, बता तो वही सब कुछ बनाता है। वो पृथ्वी भी वही बनाता है, आकाश भी वहीं से बने हुए हैं, जल भी वहीं से बने। अब ये प्रॉब्लम यहां पर, मतलब समझने की बात यहां पर ये है कि जब वो अपने पुरुषत्व की बात कर रहे हैं तो वो उनकी बात कर रहे हैं जो इस क्रिएशन को बना रही हैं हमारी आंखों के सामने दिखने के लिए, अनुभव करने के। तो हम तो आकाश अनुभव करते हैं, देखते हैं, जल भी करते हैं, देखते हैं। उनके अंदर तो वो हर एक के अंदर मित्र, वरुण, सोम तो है ही। सबके अंदर वो एटम्स तो हैं ही जिससे वो सब चीजें बनी हुई हैं। वही एटम्स वायु और अग्नि में भी हैं। लेकिन वायु का एक अलग रूप हो जाता है जब वो प्राण को कैरी करती है। वो वायु वायु है, जो वायु हर जगह बहती है, हर जगह फ्लो कर रही है। लेकिन वो वायु जो कि हमारे आपके अंदर या सृष्टि की हर चीज में प्राण लेके आ रही है, और फिर वही जात वेद अग्नि जो कि हर एक क्रिएटेड चीज के अंदर काम कर रही है। जब तक पेड़ के अंदर जात वेद अग्नि नहीं होगी, उस पेड़ के अंदर फल नहीं आएंगे, फल ग्रो नहीं करेंगे। तो हमने तो ये समझ लिया कि सारी सृष्टि में अग्नि तो है ही, लेकिन अब वो सिर्फ जातवेद अग्नि की बात करते हैं क्योंकि वो हमको बताना चाहते हैं कि मैं पुरुषत्व कौन हूं। अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से वायु प्राण लेके आती है, जब तक हमारे अंदर जल ना हो हम तो जीवन में जिंदा रह ही नहीं सकते, जन्म भी नहीं ले सकते। माँ के गर्भ में भी तो जल होता है ना, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन वो अपनी बात को समझाने के लिए जब इंद्र के साथ प्राण की बात होती है कि जो इंद्र एक्टिवेटेड है, पावर है उनके अंदर, वो कैसा काम करना है, तो वो सिर्फ पुरुषत्व की शक्ति को समझाने की बात कर रहे हैं कि परमात्मा को तुम इस तरह से जानो या समझो। तो ये कहा जा सकता है कि इवन दो वी अंडरस्टैंड कि सारी की सारी क्रिएशन, भगवान कृष्ण अपनी बात को इस तरह से भी तो कह सकते हैं ना एक श्लोक के अंदर कि ये सारी क्रिएशन मेरी बनाई हुई है, सारे मनुष्य मेरे प्राण से चलते हैं। हो गई ना बात खत्म, और समझाने की कोई बात ही नहीं है। तो एक सेंटेंस के अंदर ही सारी बात हो जाएगी। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो इसको डिटेल में समझा रहे हैं ताकि हमारी बुद्धि में ये बात बैठनी शुरू, कि जब आप वायु के उस रूप को समझेंगे जो प्राण लेके आता है, लेके जाता है, जब आप जठर अग्नि की बात समझेंगे कि मेरे शरीर के अंदर जब तक अग्नि, जब तक 98.6 मेरा टेम्परेचर नहीं होगा मैं जिंदा नहीं हूं, मैं शरीर काम नहीं कर रहा। ये टेम्परेचर ही तो अग्नि है ना। तो जब तक ये अग्नि नहीं होगी, तो इस तरह से इंद्र जो है वो ये अग्नि का काम इंद्र कर रहा है, ये प्राण लेके आने जाने का काम इंद्र कर रहा है उस वायु के अंदर। और उसी तरह से जैसे भू आकर्षण और चुंबकीय शक्ति में काम कर रहा है, या ये कहा जाए कि जो भी मित्र, वरुण और सोम हैं,
ऐसे परमाणु हैं जिनका एक आइडेंटिटी फॉर्म हो गई और जिसके अंदर पावर आ जाता है, वो इंद्र की शक्ति है। और अगर हम इन सब शक्तियों को एक करें, अब यहाँ पर 7 ही बताई गई हैं, तो एक करते हैं तो हमको परमात्मा की छवि दिखती है, परमात्मा की मूर्त दिखाई देती है। अब ये इस चीज को याद रखिए कि जो भी हमारे वेद मंत्र होते हैं या ऐसे ग्रंथ होते हैं, इनमें पोएटिक तरीके से बहुत सारी बातें समझाई जाती। कहीं पर आपको 5 प्राण दिखेंगे, कहीं पर 7 दिखेंगे, कहीं पर आपको 11 प्राण दिखेंगे, कहीं पर आपको 22 भी दिखेंगे। तो वो अलग अलग ढंग से अलग अलग बातों को समझाया करते हैं, क्योंकि हम एक शॉट के अंदर तो सब कुछ समझ नहीं सकते। तो ये एक एक्सप्रेशन है, समझाने का तरीका है कि हम परमात्मा का परिचय कैसे पा सकते हैं, कि उस पुरुष में पुरुषत्व जो है वो यही है, यही क्वालिटीज जो हैं उस पुरुष में पुरुषत्व देती हैं। आप अपने अंदर देख लीजिए, आपके अंदर भी जब तक ये तीनों एटम्स प्रॉपर काम नहीं करते, या वायु और जठर अग्नि प्रॉपर काम नहीं करती, और भू आकर्षण और चुंबकीय शक्तियां काम नहीं करती, आपके अंदर पौरुष काम नहीं करेगा, शरीर में कोई शक्ति भी काम नहीं करेगी। तो ये यहां से ही परिचय, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि उस परमात्मा को कैसे पहचान। ठीक है, आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन। हाँ जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, और कोई पूछेंगे, कोई और बात? वेरी नाइस पीयूष जी, मेरे को यही पूछना था जो केतु जी ने पूछा, मित्र, वरुण और सोम। आपने बहुत अच्छा दोबारा समझा दिया। वेरी नाइस। थैंक यू प्रभा जी। It is so very scientific, everything so very scientific. हिंदुइज्म में नॉन साइंटिफिक कुछ है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी so नॉन साइंटिफिक चीज है हमारे अंदर नहीं, उसको रिजेक्ट कर दो। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे? अरुणा जी कुछ कहेंगी? सच कहूँ तो पहले मैंने जब ये श्लोक पढ़े थे, तब मेरी सिर्फ यही भावना रही थी कि इसमें परमात्मा ने खुद का अस्तित्व इस तरह से बताया है कि जो भी चीज आप देखते हो, उसका जो मूल आधार है, जो उसका एक तत्व है, वो खुद परमात्मा होता है। उस तत्व को निकाल दिया तो बचता कुछ भी नहीं है। तपस्वी से अगर तप निकाला तो बचा कुछ भी नहीं है। किसी भी आदमी से उसका पुरुषत्व निकाला, आदमी या स्त्री किसी भी, तो उसकी अगर शक्ति ही निकाल दी तो बचा कुछ भी नहीं। तो जो भी उसका आधार तत्व है वो परमात्मा है। ये एक बात मैं समझ गई थी ये जब मैंने श्लोक पढ़े। और दूसरी बात मेरे ये समझ में आ रही थी कि हम सिर्फ माध्यम है, करने वाला वो है। अगर वो नहीं हमें एक माध्यम बनाना चाहता तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब वो हमारे में आ जाता है, तब हमें वो जब माध्यम बनाता है, तब हमें वो कर्तृत्व आ जाता है। ये दो चीजें मुझे समझ में आई थी। लेकिन आपने आज जो शतपथ ब्राह्मण के किताब में से, और आपने उसके बाद ये बताया भी कि आप हमें किसी और लेवल पे ले जा रहे हैं, किसी ऊपर लेवल पे ले जा रहे हैं, क्योंकि आपको शायद हम पे अभी विश्वास हो गया है कि हम आ सकेंगे। तो लेकिन ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो आपने इतना, मेरे सच बोलो तो इतने समझ में नहीं आया। मैं फिर एक बार आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि जो आपने शतपथ ब्राह्मण की किताब में से कुछ समथिंग प्रोफाउंड यू टोल्ड अस, जो कहीं भी नहीं मिल सकता, ऐसे मैंने आज कुछ सुना। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आप चाहेंगे तो मैं कल फिर इसको दोबारा रिपीट करके शुरू करूंगा अपनी बात को। जी जी करूंगा जी, एक रिक्वेस्ट है। जरूर। नहीं अरुणा जी, बात यह है कि मैं बहुत दिनों से ही इस प्रयास में हूँ। आप कह सकते हैं कि जब से मैंने इस गीता को शुरू किया है, मैं इस प्रयास में ही हूँ कि इसके लेवल को एक ऐसे लेवल पर ले जाया जाए कि आप लोगों को और आनंद आए और आपको ज्ञान ज्यादा मिले। ये मेरा कोशिश है, और मुझे पक्का पता है कि आप सबको ये बात समझ आती है, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि आपका लेवल है, आप समझ सकते हैं। और कहेंगे कुछ, कोई बात? श्वेता जी कुछ कहेंगी आज?
हाँ जी, यार मैं तो सोच रही हूँ ये सारा खेल जो है ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ही है। और ये तीन गुण अपने, तो ये सारा ये- खेल इन्हीं तीन परमाणु का है। घूम फिर के हम इस पे ही आ जाते हैं हर जगह पे। हाँ बिल्कुल है ना, सारा खेल ही उनका है ना, सारी क्रिएशन तो उनकी ही बनी हुई है ना, सभी कुछ उसका बना हुआ है। तो सारा खेल तो उसी का है ना, और उसकी अलग अलग शक्तियों का है। मगर हमको तो यही देखना है कि उन शक्तियों को देने वाला तो परमात्मा है ना। तो उसको पहचानना है ना इसके थ्रू। तो पिछले 3-4 सेशंस में 2 बार करके सुन रही हूँ सर, क्योंकि एक बार में फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे सुन के फिर लगता है नहीं ये ऐसा कैसे है, फिर वापस जाती हूँ फिर से सुनती हूँ। तो एवरी सेशन एक्चुअली आई एम लिसनिंग ट्वाइस, आई तब होप जाके आई एम मुझे एबल थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। क्योंकि अगर यस कोई यस। डाउट्स हो तो पूछ लिया करिए प्लीज। नहीं डाउट्स नहीं सर, वो उस पे लग रहा था कि अच्छा ऐसा होता है क्या। जैसे बहुत ही अच्छी बात आपने बताई थी लास्ट क्लास में भी, कि तमोगुण से इच्छा पैदा होती है, इच्छा क्रिया और ज्ञान की जो बात बताई थी वो भी सुपर था। वो तो मतलब ये सारी चीजें हमें दिमाग में आती नहीं और कभी पढ़ाई, कभी इन सब चीजों के बारे में पढ़ा भी नहीं। तो ये कि गुण से क्या क्या चीज डेवलप होता है वो भी बहुत ही अच्छी चीज थी। और आज तो एक्सट्रीम लेवल पे ही था, तो मुझे फिर से एक बार सुनना है और फिर मैं आपके पास कल फिर से कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगी। जरूर, मैं कल इस पर स्टार्ट करते वक्त फिर थोड़ी बात कर लूंगा, फिर अगले श्लोकों पे जाएंगे, क्योंकि आगे के सारे श्लोक इसी के रेफरेंस में है, सब इसी रेफरेंस पे हैं, तो रेफरेंस तो समझनी पड़ेगी तभी हम श्लोकों को समझेंगे। तो मैं करूंगा जरूर। और जरूर पूछिए, जो भी दिल में आए उसकी बात जरूर पूछ लिया करिए, ठीक है ना। और कोई कुछ बात कहेंगे, किसी बहुत और ने बहुत कुछ कहना पूछना है? थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू। धन्यवाद। कोई और लेवल कुछ बहुत कहेंगे? हाई हो गया है, बहुत हाई लेवल हो गया है। इसको वाकई में 2 बार 3 बार सुनना पड़ता है, तब समझ में आएगा। अच्छा है कि नहीं अच्छा कि हाई लेवल है? अच्छा बहुत है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब लेवल को ड्रॉप करना बड़ा मुश्किल है, अब नहीं, इसको आपने वापस। जो लेवल हाई कर दिया का मतलब हमारा भी लेवल हाई हो गया ना। वही तो है ना, लेवल तो है, वही होता है ना, सिर्फ अगर मैं अपने अपने लेवल अंदर। को, अपने स्तर को ऊपर करना होगा और ज्यादा, यही बात है, तभी तो बात समझ में आएगी ना कि क्या तभी बोला बात जाए, समझ में तभी आएगी। समझ में आएगी। मेरे को भी पहले जो है समझ नहीं आया, थोड़ा केतु जी ने पूछा तो थोड़ा सा दिमाग में वो दोबारा पड़ा। तो पीयूष जी आपने हमारा प्रमोशन कर दिया सब लोगों का। ये साथ कोई साथ बात नहीं। प्रमोशन, मेरा भी प्रमोशन साथ साथ हो रहा है ना। मेरा भी आप तो साथ तो साथ हो रहा है। पहले ही टॉप पे हो। मेरा तो इसीलिए मेरा भी तो प्रमोशन आपकी हो ही रहा है ना। आपके प्रमोशन की जरूरत नहीं, आप तो पहले ही टॉप पे हो। नहीं नहीं नहीं, जब जब इंसान, देखिए देखिए, नहीं कोई भी बात जो ज्ञान की बात होती है, जब नहीं मनुष्य नहीं, उसको इतनी अच्छे दोहराता से कभी है। आज तक किसी से नहीं सुना आप, जितनी अच्छे से आप समझाते हो। नहीं देखो, बात ऐसी होती है कि जब कोई ज्ञान की बात इंसान उसको रिपीट करके बताता है तो उसका अपना ज्ञान भी तो पॉलिश होता है ना, नेचुरली। ये हाँ जरूरी वो तो बात है। है, वो तो तो है। मैं भी तो इसी तरह अपने आप की प्रमोशन कर रहा हूँ ना। जब हम बच्चों को कोई पढ़ाने बैठते हैं क्लास में, तो बच्चे कई तरह के प्रश्न पूछते हैं। हाँ उससे हाँ बिल्कुल। बहुत कुछ हम नई उससे नई टीचर चीजें भी सीखते सीखता हैं। है। उससे टीचर बिल्कुल भी सीखता है कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी जो हम्म। बच्चों को समझाता है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत सीख अच्छी बात सकता है, है। हाँ। बिल्कुल सीख सकता है। मैंने 4 साल कनाडा में मॉन्ट्रियल में मैगिल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, इवनिंग कोर्सेज, दिन में काम करता था। तो काफ़ी सीखने को मिला मुझे। वही। जिस तरह से एक तो तैयारी करनी पड़ती है पढ़ाने के लिए लोगों को, एंड देन Q&A सेशन होता है, तो उसमें काफ़ी सीखने को मिला। पर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि प्रमोशन तो हो गया हमारा, लेकिन हम सैलरी इंक्रीज किससे बात करें? हाँ, स्कूल जब क्या जब करो? मेरी जब मेरी सैलरी इंक्रीज होगी तो आपकी भी होगी। लेकिन स्कूल में जब पढ़ते हैं तो बच्चों को तनख्वाह नहीं मिलती। हाँ, लेकिन पढ़ने एक ही वाले बात बच्चों को है, पैसे नहीं दिए जाते। एक ही बात है कि जब बच्चे घर आते हैं, जी मैं पास हो गया, तो कहते हैं सभी पास हो गए, नहीं एक फेल हो गए। कौन? हमारे टीचर, वो वहीं पे अभी सेकंड ग्रेड में ही वो वहीं रहेंगे। पे है। हमारे गुरु जो हैं वो भी साथ साथ ऊपर चल रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, वेरी ट्रू। निष्काम कर्म कीजिए, ये मत सोचिए। कोई और बात कहेंगे? कोई कुछ कुछ पूछेंगे? कोई और बात? नहीं तो कल ज्वाइन करिए। कल मैं एक बार थोड़ा इसको रेफरेंस को रिपीट कर दूंगा, शतपथ हाँ ब्राह्मण की बात को, और उसके बाद बिल्कुल। फिर अगले श्लोकों को देखेंगे, क्योंकि तब श्लोक अगले ज्यादा अच्छी तरह समझ आएंगे। ये शतपथ ब्राह्मण किताब है पीयूष जी? हाँ, मेरी किताब है शतपथ ब्राह्मण, मतलब 3 या 4 वॉल्यूम्स में मोटी मोटी मिलती है। अच्छा, हाँ, है मेरे पास। वो आपकी किताबें भिजवा दूं मैं आज? अगर आपने पढ़ ली हैं तो भिजवा दीजिएगा। जी। हाँ, भिजवा दीजिएगा। ओके। फिर मैं कुछ निकाल के रखूंगा, आपको और दे दूंगा। हाँ जी जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। वैसे एक आपको बात बताऊं, कल मैंने हम्म। रात को ये जिसका मैंने अरुणा जी से बात की थी और बताया था, ये इस किताब का जो मैंने इनको रेफरेंस दी है, जिसमें कि ये हर एक मंत्र के हर एक वर्ड का, संस्कृत के हर वर्ड का मतलब दिया गया है अलग अलग एनालाइज हम्म। करके। तो इसको जब मैं गीता को पढ़ता हूँ आपके साथ बैठ के, तो अरुणा जी ने इसका नाम पूछा था, तो ये सत्यव्रत सिद्धांता अलंकार जी की किताब है। तो वो दिल्ली के W77 में रहते थे। कल मैंने हम्म। उनके बेटे से बात की है। अच्छा अच्छा। उनका बेटा 89 ईयर्स ओल्ड के हैं, वो दिल्ली में ओह। रहते हैं, उसी घर में रहते हैं जहां पर सत्यव्रत जी रहा करते थे। क्योंकि मैं सत्यव्रत जी को 3-4 बार तो मैं मिल चुका हूँ जब मैं बच्चा था, हम्म। ग्रेटर कैलाश के W वाले घर में, W77 वाले घर में, उसी में रहते हैं वो। तो मेरी उनसे कल बात हुई विनय जी से, तो बड़ा अच्छा लगा उनसे। सिर्फ खैर 89 ईयर्स ओल्ड हैं, तो हाय हेलो के सिवा ज्यादा तो कुछ बात नहीं हुई, लेकिन अच्छा लगा कि मैंने उनसे बात की। चलिए, कल मिलते हैं। कल बिल्कुल। आपके प्रश्न और होंगे, डाउट्स होंगे, कंसर्न्स होंगे, तो उसको एड्रेस करूंगा। तो अपना अपना ख्याल रखिए। सबको नमस्ते।